जो मेन हॉस्पिटल्स है पिशावर का, LRH लेडी रीडिंग अस्पताल पिशावर में टोटल बेड्स जो है हमारे पास टोटल कैपेसिटी 1800 बेड्स है और 63 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 105 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। और इस तरीके से खैबर टीचिंग अस्पताल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर्स है, जिनमें 55 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास HMC है, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें हमारे पास 1250 बेड्स और 52 वेंटिलेटर्स हैं, 25 वेंटिलेटर्स और 128 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। इस तरीके से हमारे पास आयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में टोटल जो कैपेसिटी है वो 1250 बेड्स है और 25 वेंटिलेटर्स हैं। मैं इसमें जो है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हमारा जो है KTH, मैंने मेरे ख्याल में पहले जिक्र किया, लेकिन अगेन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 1300 बेड्स और 56 वेंटिलेटर है, जिनमें 25 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। तो हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह बेड्स की कमी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे तरीके से, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो हीरोज़ है, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा पूरा तिबी अमला फ्रंट लाइन पे मौजूद है, दिन रात एक करके काम कर रहे। और फिर आपके सामने है कि हमारे डॉक्टर्स इस कोरोना वबा की फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स थे, सीनियर तरीन डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और इसमें वो शहीद हुए हैं कोरोना वबा के इस में अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस में मैं अगेन अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला और फिर हमारे इस वक्त रिलीफ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, पुलिस, इस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 24/7 हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसमें मैंने कल भी ये जिक्र किया, मैं आज के इस तमाम डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मेरे डिपार्टमेंट के अफसरान जो मेरे साथ काम कर रहे, उसको भी कोरोना जो है वो 2-3 लोगों में पॉजिटिव आया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब खुद फ्रंट लाइन पे है, खुद हम हर जगह पे पहुंच रहे हैं। हमने पहले दिन से जब कोरोना वबा आया है, हमने ये फैसला किया कि हमारी जानों से ज़्यादा हमारी आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो इसलिए चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, चाहे आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे ICU वार्ड्स हो, हमने अपनी जानों की परवाह नहीं की। हम मौके पे गए, हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला के साथ इजहार यकजहती की और साथ साथ हमने जब हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए,
ہم خود گئے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں، اور ہمارے میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں اس وقت فرنٹ لائن پہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ اس میں خیبر پختونخوا کے کافی میرے بھائی، میرے دوست، میڈیا کے لوگ، میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا، اور ایک فخر الدین کا میں ذکر کروں گا، اس کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ فرنٹ لائن پہ انہوں نے اس مہم کو اویئرنیس کے لیے وہ سب سے آگے تھے۔ تو یہ وقت ہے کہ اس میں ہم نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ اس صوبے پہ اس سے پہلے ٹیررزم آیا، اس صوبے پہ زلزلے آئے، اس صوبے پہ سیلاب آئے، اس صوبے پہ بہت مشکل وقت آئے، لیکن اس صوبے کے عوام، اس صوبے کے ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہادر جوان ہیں، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ سے ہو، فرنٹ لائن پہ رہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے عوام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں۔ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں، ہمارے سی ایم وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں اپنے عوام پہ وہ قربان ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ فیصلہ آج بھی این سی او سی کی میٹنگ جو اسد عمر صاحب نے چیئر کیا، اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہم نے یہ جتنے نرمیاں دی ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن ہے کہ ہم نے ایک طرف سے کرونا وبا کے اس جو وبا ہے اس سے اپنے عوام کی تحفظ کرنا ہے، اور ساتھ ہم نے زندگی کو روا دوا رکھنے کے لیے معیشت، کاروبار، غریب، غربت کے لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ، اور اس طریقے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ، اس کا بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے۔ اس میں جو نرمیاں دیے ہمارے صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، اس کے لیے ہم نے ایس او پیز دیے۔ اب اس ایس او پیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کی جانوں کی تحفظ کے لیے ایس او پیز دیے۔ اس میں ہمارے اس کاروباری حضرات، ہمارے ٹرانسپورٹر، ہر مکاتب فکر کے لوگ، ان کا تحفظ، اور پھر ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا تحفظ اس کرونا وبا سے، وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں۔ بار بار اس بات کو ہم کر رہے ہیں، اور کرونا وبا ایک خطرناک آپ کے سامنے، ہمارے سامنے لوگ شہید ہو رہے۔ تو اس موقع پہ جو ایس او پیز ہیں اس کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہاں پہ اسی وقت، چاہے وہ پلازا ہو، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ جس چیز میں ہم نے نرمیاں کی ایس او پیز دی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا، اور ہم آگے ایکشن لیں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ حکومت سختی اگر کرتی ہے تو وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو اپنی عوام کی جان کا تحفظ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کوئی کرونا وبا آپ کے سامنے، یہ جب ہم باہر نکلتے ہیں غیر ضروری، اور اس طریقے سے ہم احتیاطی تدابیر، ایس او پی، سماجی دوری اور پراپر ماسک اور وہ چیزیں، جب آپ گیدرنگ میں جاتے ہیں، آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کرونا
वायरस को अपने साथ लेकर अपने घर लेकर जा रहे हो, और फिर आपके घर, आपकी फैमिली, आपके प्यारे, आपके बुजुर्ग, आपके जवान, आपके बच्चे, हमारे माए बहनें, उनको ये कोरोना वबा लग जाती है। और फिर इस तरीके से उस पूरे महल्ले, पूरे इलाके, पूरे टाउन, पूरे डिस्ट्रिक्ट, और फिर पूरे सूबे, और फिर पूरे पाकिस्तान में यह वबा इस तरीके से फैल रही है। अब हमने करना यह है कि यह कोई इतना मसला नहीं है, यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि अगर मैं अभी मीडिया के सामने, क्योंकि मेरे से सोशल डिस्टेंस में है लोग, तो मैंने इसलिए वो किया, अदरवाइज ये इसलिए है, और ये कपड़े से भी बन सकता है, इसके बहुत सारे तरीके घरों में लोग बना सकते हैं, मास्क अगर हम ये इस्तेमाल करें, और दूसरा साबुन से अपने हाथों को धोए। तीसरा ये कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद समाजी दूरी है, वो एहतियात हम एक दूसरे के साथ करें। जब कोरोना वबा को हम शिकस्त दे देंगे तो फिर ये मिलना जुलना होगा, ये जिंदगी होगी इसके साथ। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबली ये एक हकीकत है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज यही है कि एहतियात, एहतियात और एहतियात करें। इस तरीके से हमने पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा हुआ है, वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको भी कोरोना वायरस जिस तरह आपको मालूम है कि लेकिन वो अपने जो ड्यूटीज है वो अपने घर से क्वारंटाइन होकर निभा रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ा उसका हौसला है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे जो है वो सारी चीजें मॉनिटर हो रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल के हवाले से मैं बात करूंगा। पेट्रोल का हमें पता चला है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक्शन लिया गया है और हम एक्शन लेंगे। किसी सूरत में पेट्रोल जो लोग उसको जखीरा अंदोज कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि पहले मैं कह चुका हूं कि उसके लिए ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं। बगैर वारंट के छापा होगा और उसके बाद वो जो माल होगा वो जब्त होगा। उसका 50% जो है 3 साल कैद, और जो उसका इतला देगा उसमें से उस जब्तशुदा माल में से 10% उसको मिलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए हर मुमकिन